देश में संसद में देश के बच्चों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर चर्चा चल रही है। 6 दिन के हंगामे के बाद आज दोपहर 2 बजे से पेपर लीक रोकने के लिए नए बिल पर चर्चा हो रही है। अभी 2 घंटे और सदन में सांसद अपनी बात रखेंगे। दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज खबरदार करके हम पूछते हैं कि जब पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षकों की कमी, शिक्षा के राजनीतिकरण के दर्द से जूझती जनता की पीर पिघलकर जंतर मंतर तक बहने लगी, तब क्या संसद से समाधान की गंगा बहेगी या फिर लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा करके, राज्यसभा में भी शायद इतनी ही चर्चा करके नए बिल को कानून की शक्ल देकर भुला दिया जाएगा? क्या देश में अब युवा, स्कूल, शिक्षा, परीक्षा, रोजगार, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा या फिर 4 दिन की चर्चा फिर अंधेरी रात? इसी सवाल पर आज आपको खबरदार होना है। भारत में 20 से 29 साल की उम्र के ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1983 में करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 6 करोड़ 30 लाख हो गई। यानी 4 दशक में ग्रेजुएट युवाओं की तादाद करीब 13 गुना बढ़ी। लेकिन इस दौरान बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो जाती है। यानी बिना नौकरी वाले ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या 16 गुना बढ़ गई। वो युवा जो देश के सभी राज्यों में, जी हाँ, सभी राज्यों में, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में नकल, कभी भर्ती में भ्रष्टाचार, कभी लटकी हुई भर्ती, कभी अदालत में अटकी हुई भर्ती, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, कहीं टीचर है तो स्कूल नहीं, ऐसे दलदल में धंसकर किसी शिक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा और बच्चों को न्याय दिलाने की एक कोशिश हमारी देश की संसद में हो रही है, जहाँ लोकसभा में पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करके सजा दिलाने वाले प्रावधान के बिल पर चर्चा चल रही है। It is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. नए बिल से बना कानून मील का पत्थर कितना साबित होगा, या आगे की भर्ती परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षाएं बताएंगी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने के दावे, पैलेट गन से फायर, प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब 1 दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी
तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। जब पेपर लीक होता है तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे, हम इस बार इसको पास कर रहे हैं। Just because we support this bill doesn't mean, or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाले नए बिल पर होती चर्चा के बीच इस सवाल को समझना जरूरी है। जहां चुनाव में लोग मानते आए हैं कि युवा और बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन फिर वोट देने में जाति धर्म देखा जाने लगता है, क्या वहां भी बदलाव होगा? मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे हर साल 2 बार, एक बार शुरुआत में, एक बार साल के बीच में देश का मिजाज समझता है। पिछले कुछ साल के डेटा को हमने आज निकाला, जिसमें पता चला कि 2022 से लेकर इस साल जनवरी तक हर बार देश के मिजाज में बेरोजगारी और युवा सबसे बड़ा मुद्दा बनता आया है। 27% तक लोग इसे मुद्दा मानते आए। बस अब फर्क यह है कि हाल के सालों में पहली बार युवाओं ने आंदोलन से किसी मंत्री का इस्तीफा लिया हो और संसद में सब बहस कर रहे हैं, लेकिन इसी बहस में नए शिक्षा मंत्री को लेकर प्रियंका वाड्रा टिप्पणी करती हैं, जिसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। लेकिन बाहर आकर प्रियंका फिर बयान देती। राहुल गांधी समर्थन करते हैं। मामला बिल्किस बानो के मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ा है, जिस पर प्रियंका कहती हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिन्होंने दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई थी, जिसका विरोध तुरंत संसद में हुआ। रिजिजू, निशिकांत दुबे और खुद प्रहलाद जोशी ने विरोध किया, कहा कि पहले प्रियंका इस बात का सबूत दे और माफी मांगे। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reality. I'm going to अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया। वीडियो है, वीडियो भी है उस समय का। मैं दूंगी और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी। सियासी बहस एक तरफ रहे और शिक्षा के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर बहस लगातार होना जरूरी है, क्योंकि आंकड़ा ये भी कहता है कि 2013-14 से लेकर 25-26 के केंद्रीय बजट में कुल आवंटन में शिक्षा की हिस्सेदारी प्रतिशत में घटती जा रही है, जहां आंकड़ा है कि शिक्षा मंत्रालय में यह 46% तक गिरी है, स्कूल शिक्षा विभाग में 53% तक और उच्च शिक्षा विभाग में 38% तक। ये आंकड़े कुल केंद्रीय बजट से आवंटित प्रतिशत के रूप में हैं, जिनको लेकर सोचना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच अभी संसद में जहां एक तरफ पेपर लीक कानून को सख्त करने वाले बिल पर सत्ता कहती है कि हमें युवाओं का ख्याल नहीं, वहीं विपक्ष
मंशा पर सवाल उठाता है। सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, सवाल इस बात का है, क्योंकि हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल हुए। और क्यों शामिल हुए हम लोग? क्योंकि ये बच्चे आंदोलन में बैठे थे, क्योंकि हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे। हो सकता है हमारे बच्चे नहीं बैठे हों, हम किसी के भी, लेकिन बच्चे तो देश के थे, हमारे बच्चे थे। इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? हमारी अंतरात्मा क्या जवाब देगी? और ये आत्मा की जवाब जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते थे, हम खुद को हमको जवाब देना था। इसीलिए हम सब गए, लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। वेणुगोपाल जी कह रहे थे आरटीआई, अरे सपा से पूछिए आरटीआई कहाँ गई थी? सारी कॉपियां जला दी गई थी वहां पर। और यही नहीं सर, फाइनल रिजल्ट आने पर भी विवादों में रहे, आयोग को जाति विशेष आयोग बना दिया गया, ऐसे आरोप लगे। सर ये लाठियों की बात करते हैं, सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर जितने युवा गए थे, सिर फटे, टांगे टूटी, मुकदमे किए गए। आज मैं पूछता हूं कहां पर है वो? इन्हीं की सरकार ने लाठियां चलाई थी सर। सर इनकी हालत तो वो है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 पेपर लीक करवा के राहुल गांधी, अखिलेश यादव आंदोलन करने चले सर। पेपर लीक रोकने के लिए बनाई गई नई कमेटी को लेकर प्रियंका वाड्रा ने सवाल उठाए। सदस्यों का नाम लेकर कहा कि इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता। सबसे बड़ा हमला प्रियंका ने प्रोफेसर वी कामकोटी पर किया। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी।